कर रहे हैं, परिचय दे रहे हैं। अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वरः सप्ताह जन्योद्य विलोकितो मयः। अलौकिक महिमा है श्रीमद् भागवत की। ध्यान देना सज्जनों, भक्ति माता के पुत्र थे दो, ज्ञान और वैराग्य, ठीक है, जो बूढ़े थे बाद में युवान हो गए। अभिप्राय क्या है, ध्यान दीजिएगा। ज्ञान, ज्ञान का बूढ़ा किसको कहते हैं? ज्ञान बूढ़े हैं। क्या अभिप्राय है, कथा क्या कहना चाहती है? बोले देखो, हमें सब कुछ पता है, हम जानते हैं बूढ़े माता पिता की सेवा करनी चाहिए, पर करते नहीं है। तो हमारे अंदर जो ज्ञान है वो बूढ़ा है सज्जनों, और बूढ़े ज्ञान की कोई महत्वता नहीं है क्या? बूढ़े ज्ञान की कोई महत्वता नहीं है। हम जानते हैं अपने सामर्थ्यता के अनुसार दीन दुखियों की सेवा मदद करनी चाहिए, पर करते नहीं है। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, पुत्रस्यो परमो धर्म पितृद्वारा समो नहीं, पर बूढ़े माता पिता को आज के शिक्षित बड़े पढ़े लिखे उच्च वर्ग के पढ़े लिखे बच्चे वृद्ध आश्रम में छोड़ के आ रहे, जानते हुए भी छोड़ के आ रहे। तो उनके अंदर ज्ञान तो है, पर कैसा ज्ञान? बोले बूढ़ा ज्ञान है। बूढ़ा व्यक्ति जिस प्रकार से एक 95 साल के हमारे बुजुर्ग हैं, उनके हाथ पैर बिल्कुल नहीं चलते, उनको नॉलेज सब है कि कहां से कहां जाना है, कहां से कहां रास्ता सब बता सकते हैं, पर उनके शरीर के प्रत्येक अंग अंग शिथिल हो चुके हैं, चलने के लायक काबिल वो नहीं है। जिस प्रकार से एक बुजुर्ग जिसके हाथ पैर बिल्कुल नहीं चलते हैं, बाकी बता सब सकते हैं, करने में सक्षम वो नहीं है, जानकारी सब है, अपना दायित्व तो सब समझते हैं हम, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए सब ज्ञात है, पर जो करना चाहिए करते नहीं है। तो हमारा ज्ञान क्या है? बोले बूढ़ा ज्ञान है। उस कूड़े का कोई जीवन में कहीं भी उपयोग नहीं है। उस बूढ़े ज्ञान का क्या करेंगे? हाँ? कहावत है ना, बोले ऐसे ज्ञान का क्या करोगे, अचार डालोगे? अरे अचार भी तो नहीं बनता है? कहने का भाव क्या है सज्जनों, प्रैक्टिकल की नितांत आवश्यकता है। अगर ज्ञान है हमारे पास तो प्रैक्टिकल होना चाहिए। केवल ज्ञान का पथन न बढ़ाने से लाभ नहीं है। अगर सब कुछ हमने कंठस्थ किया और हमारे व्यवहार में नहीं है तो कोई किसी काम का है ही नहीं। वैराग्य का बुढ़ापा सबको पता है, कोई परमानेंट नहीं आया। हमारे बाबा गए, परबाबा गए, पिता गए, अब हमारी बारी है, सब जानते हैं, पर मानता कौन है? बोलो। कुछ वैराग्य के साथ में बोले भैया ऐसा है, देखो किसी का भला हो हमसे, हा? जाना सबको है, सब पता है, सब जानते हैं, परंतु उसके अनुकूल कोई कार्य करना नहीं चाहता। हमारे पास भैया रहने वाला कुछ नहीं, सबको ज्ञान है, परंतु कहीं उसका सहायता करके किसी की भलाई हो जाए, हा? उसमें हम पीछे हट जाते हैं। हमारी भावना यह रहती है फिर कि भैया दमड़ी बचनी चाहिए, भली चमड़ी चली जाए। तो ये वैराग्य का बुढ़ापा है। वैराग्य और ज्ञान और वैराग्य हमारे जीवन में युवान बने रहने चाहिए सज्जनों। अगर आपकी सामर्थ्यता है, कोई आपके द्वार पर भूखा व्यक्ति आया है, आपको भगवान ने उसको भोजन कराने की सामर्थ्य दे रखी है, तो आप कराइए, तब तो वैराग्य आपका ठीक है।
किसी के काम आ पा रहे तो ठीक है, फिर तो ये तो नहीं तो कंठस्थ सबको आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। इसलिए ज्ञान वैराग्य जीवन में युवान होने चाहिए अपने सामर्थ्यता के हिसाब से। देखो जी, मैं कभी ये नहीं कहता कि सब उधार लेकर के पुण्य करो, बिल्कुल मत करो। कर्ज लेकर के दान करोगे दुख पाओगे, स्वर्ग नहीं मिलेगा, लिखित में ले लो। अपनी सामर्थ्यता के हिसाब से दान पुण्य परमार्थ करो, ज्ञान और वैराग्य को युवान रखो, बूढ़े ना होने पाए। अगर ये बूढ़े हो गए तो फिर हमारे पास जितना भी है सब कचड़ा भरा है और कुछ नहीं। भगवान आ गए, प्रकट हो गए। अनंत महिमा इस श्रीमद् भागवत की। अब यहां पर नारद जी महाराज ने, मानो नारद जी महाराज तो ऐसे संत हैं जो भगवान के मन कहलाते हैं सज्जनों, उनको कोई भी अपूर्ण जानकारी नहीं है, वो तो पूर्ण है, क्योंकि भगवान पूर्ण है ना। तो भगवान के परम लाडले भक्त भी तो पूर्ण होते हैं, वो अपूर्ण भला कैसे हो सकते हैं। परंतु भगवान के भक्तों ने, संतों ने कोई जिज्ञासा रखी है तो अपने लिए नहीं, हम सब के लिए, जगत के कल्याण के लिए। नारद जी ने कहा, बोले महाराज ये बताओ कि कैसे कैसे जीव भागवत के शरण में आने से पवित्र होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। के विशुद्धन्ति वदन्ति मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोक हितम विचार्य प्रकाशितः कोपि नवीन मार्गः। यहाँ पर प्रश्न किया है, पूछा है, के विशुद्धन्ति वदन्ति मह्यम, कैसे कैसे प्राणी भागवत भगवान के शरण में जाने से परम पवित्र हो जाते हैं, जरा बताने की कृपा करें। वदन्ति मह्यम, हमें बताइए कैसे कैसे पापी भी अगर भगवान के शरण में जाएं तो पवित्र हो जाते हैं। या तो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ, भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ भागवत के शरण में आने से, तो और कैसे कैसे जीव हैं जो भगवान के शरण में आ जाएं तो पवित्र हो जाएं। तो यहां पर सज्जनों चार कुमार कहते हैं, देखो पहली बात तो यह है कि ऐसा कोई पापी नहीं है जो भगवान के शरण में जाके पवित्र न होता हो। चार कुमार कहते हैं, ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रतां विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य नित्य प्रति पाप कर्म में रत है अज्ञानता के कारण, सदा दुराचार रताम विमार्ग का, जो दुराचार के मार्ग में रत है अज्ञानता के कारण, क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध के आग में, क्रोध की भट्टी में जलता रहता है जो सदा, कुटिल है, कामी है, कुटिलास्य कामिनः, ऐसे लोग भी अगर भगवान के शरण में आ जाएं, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते, भगवान के समीप में आ जाएं और ये सप्ताह भगवान के भागवत के सप्ताह को श्रवण करें तो वो प्राणी भी निष्पाप हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं सज्जनों पाप कर्म किया उसके उपरांत पश्चाताप हो। हे प्रभु, जाने अनजाने बहुत बड़ा समय हमने गवाया। आपने हीरा बना करके भेजा था, परंतु इस जगत में आकर के मैंने अपने आप को कीड़े से भी गया बीता बना लिया। पश्चाताप के साथ भगवान के समीप में आकर के सज्जनों प्रेयर करें तो इतना भक्त वत्सल है, वो करुणा निधान है, दीन जनों को आश्रय देने में समर्थवान है, दयालु है, कृपालु है। वो आपके फिर गुण दोष को नहीं देखेगा, वो तो बस यही कहेगा। और भगवान की तो ये घोषणा है सज्जनों,
जन अवगुण हरि माने न कहु, जन अवगुण हरि माने न कहु, जन अवगुण प्रभु माने न कहु, जन अवगुण हरि माने न कहु, दीन बंधु अति मृदुर स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुर स्वभाव। भगवान उसके अवगुणों को नजरअंदाज कर देते हैं सज्जनों। किसके? जो भगवान के शरण में जाता है। चलो जैसा भी है, ये आया तो सही मेरे समय। कैसा भी पापी जीव क्यों ना हो, भगवान के शरण में, भागवत के शरण में आने से हे नारद जी पवित्र हो जाता है वह जीव। और इसी सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए एक इतिहास की कथा श्रवण कराते हैं सज्जनों। इतिहास किसको कहते हैं? देखो जी, एक होती है कहानी, है ना। एक राजा था, एक रानी थी, आदि आदि, कहानी हो गई। इतिहास, इति माने ऐसा, हास माने निश्चित रूप से जो हुआ है वह इतिहास है। जो यथार्थ में हुआ है वह इतिहास है। तो इस सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए कि देखो कैसे भी प्राणी क्यों ना हो, भगवान के शरण में आ जाए तो उनका उद्धार होता है, कल्याण होता है, मंगल होता है। इस सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए 4 कुमारों ने एक इतिहास की कथा श्रवण कराई। अत्र ते कीर्तेशम इतिहास पुरातनम, यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। यस्य श्रवण मात्रेण, बोले ये इतिहास ऐसा है जिसके श्रवण करने मात्र से पाप हानि प्रजायते, पाप की हानि होती है ना। पाप की हानि का अभिप्राय, भाई धन में, बिजनेस में एक होता है मुनाफा, एक होता है घाटा, है ना। देखो जी, एक होता है मुनाफा, एक होता है घाटा। और यहां पर 4 कुमार क्या कहते, बोले पाप हानि प्रजायते, पाप में हानि होगी, मतलब पाप आपके नष्ट हो जाएंगे, ऐसा दिव्य इतिहास में तुमको सुना रहा हूं। और पाप को कम करना कौन नहीं चाहता? हाँ? पाप को कम करना हर कोई चाहता है भाई, धन को बढ़ाना हर कोई चाहता है, धन में घाटा कोई नहीं चाहता, पर पाप में हानि हो, पाप हमारे नष्ट हो जाए, सब चाहते हैं कि नहीं? सब चाहते हैं। तो ऐसा इतिहास है ये जो पाप हानि, पाप को नष्ट करने वाला है। देखो, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः, सब वेदों में विशारद थे, वो बहुत ज्ञानी थे, जिनका नाम आत्मदेव था। श्रोतस्मात्रेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः, इतने ज्ञानी थे, मानो उनका ज्ञान इतना था, द्वितीय भास्कर, मतलब सूर्य जिस अंधकार को सहजता से दूर कर देता है, ऐसे वो इतने ज्ञानी थे, इतने ज्ञानी थे, मानो एक सूर्य का 2 सूर्य का ज्ञान। अभिप्राय क्या है? बोले इतने ज्ञानी थे कि कोई उनके पास में अज्ञान टिक नहीं सकता था, इतने ज्ञानी थे पंडित जी आत्मदेव। गृहस्थ थे और उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। लोकवार्ता, और यहां पर पत्नी कैसी थी देखिए, लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, सूराच गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया।
स्वभाव पति पत्नी का यहाँ पर बताया। आत्मदेव का स्वभाव कैसा था? बोले बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़े अच्छे थे, अच्छाई थी उनके अंदर। और जो पत्नी देवी थी वो धुंधुली नाम था, और लोक वार्ता रता क्रूरा, इधर उधर की बातों में ज्यादा झुकाव था। सूराच गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया, थोड़ी लड़ाकू टाइप की थी धुंधुली, है ना। अब ऐसी पत्नी के साथ में भी आत्मदेव जी बड़े प्रेम से रह रहे थे। क्यों? ज्ञान के प्रभाव में। वो जानते थे कोई बात नहीं, स्वभाव है, बना रहने दो। हाँ, स्वभाव ये लेके आई है ऊपर से। भाई व्यक्ति सब कुछ चेंज कर सकता है पर स्वभाव नहीं चेंज कर सकता। जब तक लड़ेगी नहीं, भोजन हजम नहीं होगा इसका, तो कोई